एनसीईआरटी सीबीएसई क्लास 12 केमिस्ट्री, और उसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 5 देख रहे थे और उसमें हमने थ्योरी टॉपिक पूरे कर लिए हैं। अब क्वेश्चंस देखते हैं। तो क्लास 9 है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का, इसमें क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। अगला क्वेश्चन है राइट द आईयूपीएसी नेम ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स, राइट द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स एंड प्रेडिक्ट इट्स मैग्नेटिक बिहेवियर, व्हाट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज शोन बाय दिस कंपाउंड। 2025 कंपार्टमेंट का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का है, 3 पार्ट है। एक बार आप इसको ट्राई करिए। तो यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे जो कि 3 आ जाएगा। एमीन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से 5 है, तो पेंटा एमीन नाइट्रिटो ओ, क्योंकि ये ओ से बॉन्ड है, ठीक है, एम्बीडेंटेड लिगेंड है। तो नाइट्रिटो ओ कोबाल्ट 3 आयन, ये कैटायन है। अगला हमारे पास है NiCN4 2- X, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो +2 आ जाएगा। अब Cn- हमारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर इनर ऑर्बिटल हो जाएगा। 1 मार्क का है तो डायरेक्ट मैंने लिखा है हाइब्रिडाइजेशन DsP2, और यहाँ पर ये पेयरिंग करवा देगा तो ये हमारा डायामैग्नेटिक हो जाएगा, मैग्नेटिक बिहेवियर। C नंबर हमारे पास है तो ये कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म शो करेगा, ठीक है। तो Cn- यहाँ पर और NH3 इसके साथ, ठीक है। तो यहाँ पर कैटायन एनायन वो आप ध्यान रखिएगा, लेफ्ट में हमेशा कैटायन होता है, राइट में एनायन। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म शो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 62 हमारे पास है, फिर से 2025 कंपार्टमेंट 3 मार्क्स का है। अलग सेट में, दूसरा सेट में क्वेश्चन था। आईयूपीएसी नेम हमें इस कॉम्प्लेक्स का लिखना है, ठीक है। फिर NiCO4, इसका हमें हाइब्रिडाइजेशन और मैग्नेटिक बिहेवियर बताना है, और ये आइसोमेरिज्म कौन सा शो करता है उसको हमें बताना है। एक बार आप इसको ट्राई करिए, 1 मार्क्स का है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास, ध्यान से देखिएगा, कई बार क्वेश्चन हम गलत उतारते हैं। तो यहाँ पर 2+ है तो X3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कोबाल्ट है वो जनरली +3 शो करता है कॉम्प्लेक्सेस में, जनरली +3। वैसे उसका +2 +3 होता है ऑक्सीडेशन स्टेट, पर ज़्यादातर कॉम्प्लेक्सेस में आप देखिएगा +3 शो करेगा। अब लिगेंड के नाम हमें ध्यान रखना है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले एक्वा आ जाएगा, तो एक्वा, साइनिडो, बिस, यहाँ पर डाई पहले ही आता है इसके नाम में, तो बिस इथेन 1,2 डायमीन कोबाल्ट 3 आयन कैटायन है। इसमें आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो X हमारे पास है ये क्या है, 0 है। CO हमारा क्या होता है, न्यूट्रल होता है। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास 0 है। यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, sp3। और यहाँ पर मैग्नेटिक बिहेवियर क्या हो जाएगा, तो ये हमारा डायामैग्नेटिक हो जाएगा, ठीक है। तो इसका हमें ध्यान रखना है, ये हमारे पास डायामैग्नेटिक हो जाएगा, लेकिन sp3 होगा क्योंकि यहाँ पर 3d8 और 4s2 होता है। तो जब पेयरिंग होगा तो ये इधर जाएगा तो D तो फुल हो जाएगा, लेकिन जो बचेगा हमारे पास वो S और P बचेगा, इसलिए यहाँ पर हमारे पास डायामैग्नेटिक के होने के बावजूद वो sp3 होता है। ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। उसके बाद ये देखेंगे तो डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चंस आए हुए हैं, ये हमारा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। अगला हमारे पास क्वेश्चन है राइट द आईयूपीएसी नेम ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स हमारे पास है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर ये प्लस है। राइट द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ NiCl4 2- एंड प्रेडिक्ट इट्स मैग्नेटिक बिहेवियर। Z28 हो गया निकल का एटॉमिक नंबर। व्हाट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज शोन बाय दिस कॉम्प्लेक्स। ये फिर से 2025 कंपार्टमेंट का 3 मार्क्स का है। 3 सेट थे उसमें, तो तीनों में ये एक एक क्वेश्चन, अलग अलग सेट के क्वेश्चन है, एक टाइप के क्वेश्चन है, बस इसमें थोड़ा सा चेंजेस है कॉम्प्लेक्सेस का। एक बार आप इसको ट्राई करिए। तो यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले CO का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे जो फिर से +3 आ जाएगा। यहाँ पर Br है तो ब्रोमीडो जैसे क्लोरिडो, तो डाई ब्रोमीडो, फिर से बिस आ जाएगा, बिस इथेन 1,2 डाईएमीन कोबाल्ट 3 और एक कैटायन है तो आयन। यहाँ पर Cl- हमारा वीक फील्ड लिगेंड होता है तो यहाँ पेयरिंग नहीं होगा। X हमारा +2 है, हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाएगा, और मैग्नेटिक बिहेवियर हमारे पास पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। ये कौन सा आइसोमेरिज्म शो करते हैं, तो आयनाइजेशन, यहाँ पर SO4 अंदर आ सकता है और Br बाहर जा सकता है, ठीक है। तो ये हमारा आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है आंसर द फॉलोइंग। अब देखिए ये 5 मार्क का क्वेश्चन था, लेकिन मैंने यहाँ 2-2 करके दिया है, तो 5 ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे 1-1 मार्क के। 2025 में ये 2 मार्क्स का है, वैसे 5 मार्क्स का था, मैंने 2 ही लिया है तो 2 मार्क्स का। लो स्पिन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस आर नॉट नोन। What टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज शोन बाय द कॉम्प्लेक्स दिस, ठीक है। तो एक बार आप ट्राई करिए।
तो यहाँ पर पहला हमारे पास है कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में क्या होता है, ऑर्बिटल स्प्लिटिंग एनर्जी होती है आर नॉट सफिशिएंटली लार्ज फॉर फोर्सिंग पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो पाता है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में, क्योंकि वहाँ पर जो ऑर्बिटल स्प्लिटिंग एनर्जी होती है डेल टी, वो क्या होता है, इतना ज़्यादा नहीं होता है, वो कम होता है। ठीक है, जो पेयरिंग एनर्जी होती है पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए, उसके मुकाबले कम होता है, जिससे पेयरिंग नहीं हो पाती, और जब पेयरिंग होती है तभी लो स्पिन बनता है। टेट्राहेड्रल में पेयरिंग नहीं हो पाती है, इसलिए उसमें लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस हमें नहीं देखने को मिलते हैं। तो ये एमएस मार्किंग स्कीम का आप इसको मॉडिफाई करके और अच्छे से लिख सकते हैं, या फिर और शॉर्ट में या लेंदी में, जैसा आपको ठीक लगे। फिर यहाँ पर हमारे पास कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म हो जाएगा। फिर से ये वैसे ही क्वेश्चन है जैसा आया था अभी। तो ये सब एनसीईआरटी की क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। एनसीईआरटी आप ध्यान रखिएगा, एक एक क्वेश्चन एक एक चीज़। अगला हमारे पास फिर से यहाँ मैंने 5 में से 2 और लिए हैं। 2025 2 मार्क्स में राइट द IUPAC नेम ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स एंड CO2+ इज ईजिली ऑक्सीडाइज टू CO3+ इन द प्रेजेंस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड, एटॉमिक नंबर ऑफ कोबाल्ट इज 27। और हमने देखा भी है कि जनरली CO क्या होता है, 3+ स्टेट में होता है, तो आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाता है अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं। एक बार आप ट्राई करिए। यहाँ पर हमारे पास पहला जो है, तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखेंगे, ये 0 है, 5 नहीं। 5 तो यहाँ पर 5 टाइम्स है पेंटाएमीन, पर यहाँ पर NH3 न्यूट्रल होता है, तो 5 × 0 0 ही होगा। देखिए कोबाल्ट फिर से हमारे पास +3 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर मैंने क्या किया है कि x + 0 - 2 = -1। ठीक है, तो यहाँ पर आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते थे, x + 0 - 2 -1 = 0। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर ये -1 है तो यहाँ पर ये +1 होगा। तो मैंने इस बार सिर्फ इससे ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला, सिर्फ इतने हिस्से से, तो यहाँ सॉरी प्लस होगा, माइनस लिख दिया था। तो इस पूरा का क्या है, +1 है, लेकिन इससे भी अगर आप चाहें तो इस पूरे को 1 मान के आप आगे बढ़ जाइए, तो ये हो जाएगा x + 0 - 2 - 1 = 0, जो हम लोग जनरली करते ही हैं। तो यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी +3। ये हो जाएगा पेंटाएमीन कार्बोनेटो, CO3 2- कार्बोनेट आयन होता है, तो कार्बोनेटो कोबाल्ट 3 क्लोराइड। अगला हमारे पास है प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में क्या होता है, जो D7 हमारे पास होता है वो D6 में कन्वर्ट हो जाता है, और D6 ज़्यादा स्टेबल माना जाता है CO3+ का। या इसका एक और ऑप्शन है, मार्किंग स्कीम में लिखा हुआ था कि स्ट्रॉन्ग फील्ड इफेक्ट स्टेबलाइजेज हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। तो जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है उसको स्ट्रॉन्ग फील्ड ज़्यादा स्टेबलाइज करता है। जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होते हैं वो हायर ऑक्सीडेशन, तो जो स्ट्रॉन्ग फील्ड इफेक्ट होता है वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट जो कि CO3+ है उसको ज़्यादा स्टेबलाइज करता है। तो दोनों में से आप किसी तरह भी लिख सकते हैं, लैंग्वेज को मॉडिफाई करके आप इसको लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, वाई अ सॉल्यूशन ऑफ NiH2O6 2+ इज ग्रीन वाइल अ सॉल्यूशन ऑफ NiCN4 2- इज कलरलेस। तो कलर पे ये क्वेश्चन है, एटॉमिक नंबर ऑफ निकल दिया है, 2025 में 1 मार्क का है, 5 मार्क्स वाले ही है। चलिए आप एक बार इसको ट्राई करिए। अगर आप यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट देखिएगा तो यहाँ पर Ni2+ है, लेकिन यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्योंकि H2 हमारे पास क्या है, वो वीक लिगेंड है, तो पेयरिंग नहीं करा पाएगा, तो यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आपके पास रहेंगे sp3d2। लेकिन NiCN4 2- में ये Ni2+ ही है, लेकिन यहाँ पर नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि ये हमारा DsP2 है, CN4 क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो वहाँ पर ट्रांजिशन नहीं होगा, DD ट्रांजिशन जो होता है, और इसमें ट्रांजिशन होगा। और CFT कहता है कि ये इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन के कारण ही कलर शो कर पाते हैं ये कॉम्प्लेक्सेस। तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, तो NiH2O6 2+ हैज़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, सो इट इज़ ग्रीन या कलर्ड, वेयर एज NiCN4 हैज़ नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ कोई ट्रांजिशन नहीं होगा जिसके कारण ये कलरलेस होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है 2025 2 मार्क्स का, ये मतलब 3 क्वेश्चन थे, उसमें से मैंने 2 लिए हैं। पहले, राइट द हाइब्रिडाइजेशन एंड मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स एंड इफ PtCl2.2NH3 डज नॉट रिएक्ट विद AgNO3 व्हाट विल बी इट्स फार्मूला। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, एक बार आप इनको ट्राई करिए। तो यहाँ पर पहला हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पर FeCN6 4- हाइब्रिडाइजेशन और मैग्नेटिक बिहेवियर लिखना है, 1 मार्क का ये, तो मैंने डायरेक्ट यहाँ पर लिखा है कि ये हमारा हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, D2sp3 Cn- स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, तो पेयरिंग करवा देगा वो, Fe2+ हो जाएगा यहाँ पर, अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट देखिएगा तो।
और मैग्नेटिक बिहेवियर यहाँ पर क्योंकि पेयरिंग हो जाएगा तो डायमैग्नेटिक हो जाएगा। अब इसका फॉर्मूला क्या हो गया, तो देखिए AgNO3 क्या करता है, AgCl को प्रेसिपिटेट करवाता है। अब AgCl में Cl आयन अगर फ्री होगा तभी वो AgCl बनाएगा, लेकिन यहाँ बोला गया है इट डज नॉट रिएक्ट विद AgNO3, मतलब कोई भी Cl आयन ये फ्री नहीं हो। फ्री नहीं है मतलब वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है, तो यहाँ पर PtNH3 होल ट्वाइस Cl2 हो जाएगा, अंदर ले लिया उसको, तब ये टूटेगा नहीं, ठीक है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है अभी। फिर यहाँ पर हमारे पास हाउ मेनी आयंस आर प्रोड्यूस फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स इन सॉल्यूशन। अब देखिए यहाँ पर ब्रैकेट नहीं दिया है, तो आप ब्रैकेट कहाँ लगाइएगा, क्या आप यहाँ पूरे में लगा दीजिएगा, तो देखिए अगर पूरे में लगाइएगा तो 6 और 2 यहाँ 8 हो जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर। हमने देखा है कि हमें 4 और 6 के बारे में स्टडी करना है, ठीक है, जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर एक्चुअली में यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है, ऐसे कॉम्प्लेक्सेस हमने स्टडी किए हैं, CN6 जिसका CN4 होता है, तो यहाँ CN6 हो जाएगा और ये तो बाहर होंगे, तो इसका आप ध्यान रखिएगा, यहाँ नहीं दिया हुआ है लेकिन हम लोग कहीं भी ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अब जब हम लोग H2O में करेंगे तो देखिए ये तो फ्री है, काउंटर आयन है, तो 2 Cl माइनस हमें एनायंस मिल जाएगा, और ये पूरा कोऑर्डिनेशन स्फीयर हमारा एक कैटायन होगा, तो इसको एक मानेंगे, तो एक कैटायन ये हमारे सॉरी यहाँ पर 2 प्लस हो जाएगा क्योंकि 2 Cl माइनस है, तो एक यहाँ पर 2 प्लस और यहाँ पर 2 Cl माइनस, तो 2 अनायन एक कैटायन, तो यहाँ 3 आयंस इन द सॉल्यूशन, जो हमारा ऑप्शन 3 हो जाएगा। क्वेश्चन हमारे पास है अमंग द फॉलोइंग आयंस विच वन हैज़ द हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू। NCERT एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, इसमें से किसका हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट होगा। तो अगर आप देखिएगा तो जिसका जितना ज़्यादा नंबर ऑफ़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स उसका मैग्नेटिक मोमेंट उतना ज़्यादा, क्योंकि होता है √n/n+2। अगर हम लोग यहाँ कॉम्प्लेक्सेस में देखेंगे तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने तीनों के यहाँ लिख दिए हैं। अगर हम लोग यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन के आधार पे निकालेंगे किस पे कितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, तो सबसे ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास Fe2+ के पास आएगा, ठीक है। तो Fe2+ के पास हमारे पास n की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। अगर आप देखिएगा तो यहाँ 6 है, मतलब 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 और 6, तो 4 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जिंक के पास 0 हो जाएगा, क्योंकि ये कम्प्लीटली हमारे पास फुल्ली फिल्ड है, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में भी ये फुल्ली फिल्ड होता है, तो n की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर इसका 3 हो जाएगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, इसका 4 और इसका 0, तो FeH2O 6 का सबसे ज़्यादा हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो Fe2+ में सबसे ज़्यादा हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट भी होगा। तो कौन सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, FeH2O 6 तो यहाँ पर डायपोल मोमेंट नहीं, वो अलग होता है, ये हमारा मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू हो जाएगी μ√n μ √n/n+2। और आखिरी क्वेश्चन हम लोग करते हैं अमंग्स द फॉलोइंग द मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स। NCERT एक्सरसाइज एक बार आप ट्राई करिए। तो देखिए स्टेबिलिटी जो हमारा डिपेंड करता है वो एक मेटल आयन पे जितना ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर होगा और जितने ज़्यादा डाइडेंटेट या पॉलीडेंटेट लिगेंड होंगे। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ C2O4 हमारा डाइडेंटेट लिगेंड है, ये चिलेट इफेक्ट मतलब एक मॉलिक्यूल एक साथ 2 बॉन्ड बनाता है, तो जितने ज़्यादा ऐसे लिगेंड होंगे पॉलीडेंटेट उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। बाकी सब में आप देख सकते हैं यूनिडेंटेट है, इसमें हमारे पास डाइडेंटेट लिगेंड है, 3 डाइडेंटेट लिगेंड है, चिलेट इफेक्ट शो कर रहा है, तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। तो मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स हमारे पास ये हो जाएगा डाइडेंटेट लिगेंड, चिलेट इफेक्ट, ये चिलेटिंग लिगेंड है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारी क्लास पूरी होती है। अगली क्लास हमारी क्लास नंबर 10 है, उसमें भी हम लोग और क्वेश्चंस करेंगे अलग अलग तरह के। ये 71 क्वेश्चन है NCERT एक्सरसाइज का, एक बार आप इसको ट्राई करिएगा। और इसी तरह धीरे धीरे हम लोग केमिस्ट्री क्लास 12 NCERT CBSE में आगे बढ़ेंगे।